हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, आपके लिए बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो चुकी है इसी चैनल पर कृष्णा क्लासेज की तरफ से। अब हम चलते हैं अपने राजस्थान जीके की ओर। जो बीएसटीसी और राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके सामने का पहला ही प्रश्न है और सभी बच्चों आंसर देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो दुर्ग से संबंधित है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जो ईगल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसे किस दुर्ग, ये दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका जयगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका कुंभलगढ़। ईगल की श्रेणी में आपका राइट आंसर बता दीजिए। पहला ही प्रश्न का बिल्कुल जी, पहले ही प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला सी जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? जयगढ़ दुर्ग आपका जयपुर में है, जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग आप जयपुर में, यहां पर तोप डालने का कारखाना भी स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा द्वार के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार है जो नौलखा द्वार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है रणथंबोर, ऑप्शन नंबर बी है तारागढ़, ऑप्शन नंबर सी अचलगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका कुंभलगढ़। जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार है जो नौलखा द्वार के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर होने वाला ए रणथंबोर। रणथंबोर में एक मंदिर है गणेश जी का, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है ये चांद बावड़ी वाला। ये आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है। रीट में आया हुआ प्रश्न है चांद बावड़ी का। एक तो चांद बावड़ी और एक पांडव पोल मंदिर। पांडव पोल मंदिर आपका अलवर में है भाई, अलवर में। पांडव पोल मंदिर आपका अलवर में। ये चांद बावड़ी निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। जल्दी से बता दीजिए चांद बावड़ी आपके किस जिले में स्थित है भाई? तीसरे प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे, मेरे को पता है सभी बच्चे दे देंगे। चांद बावड़ी बिल्कुल जी आपका जोधपुर राइट आंसर होने वाला है, जोधपुर। एक जोधपुर का किला है जो मेहरानगढ़ के नाम से परिचित है। मेहरानगढ़ है जो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना है। इसका राव जोधा ने निर्माण कराया था। किसने? राव जोधा द्वारा, राव जोधा, ठीक है ना। और अब अभी का जो वर्तमान जल मंत्री है वो कौन है? वर्तमान जल मंत्री जल्दी से बताए। गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, याद रखना, वह जोधपुर के ही निवासी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है नौलखा बावड़ी किस जिले में है? जल्दी से। वो तो नौलखा दरवाजा था, ये नौलखा बावड़ी है भाई। ये देखो, ये नौलखा द्वार है आपका। दूसरे प्रश्न में नौलखा द्वार के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा है? आपको बता दिया गया है रणथंबोर, ठीक है ना। अब आपको क्या बताया गया चौथे प्रश्न में? नौलखा बावड़ी किस जिले में? यहां पर बावड़ी लिखा हुआ है, नौलखा बावड़ी। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका कोटा, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। नौलखा बावड़ी आपकी कहां पर है भाई? नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर की है भाई, बिल्कुल जी, बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है राज्य में या राजस्थान में 2017 में कितनी बावड़ी, यहां पर बावड़ी लिखना था, बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया। कितनी राजस्थान में 2017 में बावड़ी थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था भाई? जल्दी से। 2, 4, 6, 10, कौन सी कितनी बावड़ी थी? 6 बावड़ी, बिल्कुल 6 बावड़ियों पर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से पाटवों की हवेली किस जिले में? पाटवों की हवेली, ऑप्शन नंबर है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है शाहपुर। यह प्रश्न मैं बताने वाला हूं, इसमें से 3 नंबर आपके पक्के समझे। इनमें से 3 नंबर आपके पक्के समझे, चाहे चतुर्थ श्रेणी के लिए चाहे बीएसटीसी के लिए। ये 3 प्रश्न इनमें से पक्के बनने वाले हैं। आप नो टेंशन से बैठ जाएं और यही प्रश्न याद करें।
निम्नलिखित में से पाटवों की हवेली, ऑप्शन नंबर है जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, शाहपुर। पाटवों की हवेली है वो आपकी जैसलमेर की हवेली, जैसलमेर। आज क्या है, 30 मार्च है। 30 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है भाई। 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस है आज। और इसे जैसलमेर को स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण भूमि के नाम से भी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न आपसे है, राजस्थान के हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? राजस्थान की जो हस्तकला है उसका सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है भाई? जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान की सबसे बड़ी हस्तकला का केंद्र जल्दी से बता दीजिए। और राजस्थान की हस्तकला का लघु उद्योग दर्जा कब दिया गया? लघु उद्योग का दर्जा, लघु उद्योग को दर्जा कब दिया गया? जल्दी से बता दीजिए। आपको होगा 1992 में, 1992 में दिया गया। और सर्वाधिक हस्तकला, सर्वाधिक हस्तकला आपका जयपुर का भाई, जयपुर। सर्वाधिक हस्तकला कहाँ पे है? जयपुर में। और हस्तकला संबंधित संस्था कौन सी है? राजसिको, राजसिको। राजसिको को किस नाम से? RAJSICO, राजसिको। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का, राजस्थान के हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और भीलवाड़ा। जल्दी से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर, जोधपुर, सॉरी जोधपुर में कौन सा? बोरानाडा, बोरानाडा। अगला प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न, ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? ब्लैक पोट्री, ऑप्शन नंबर है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। अब आपको बता दीजिए ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहाँ से प्रसिद्ध है? ब्लू कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है भाई, जयपुर की। ब्लू आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो सुनहरी पोट्री, सुनहरी, सुनहरी कहाँ की प्रसिद्ध है सर? जल्दी से बता दीजिए। यह आपकी हो जाएगी बीकानेर की, बीकानेर की, बीकानेर की हो जाएगी। तो सर कागजी पोट्री, कागजी, ये प्रश्न कागजी, कागजी पोट्री कहाँ की? आपकी अलवर की। सभी बता दिए मैंने जी। इसी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर देना ना। और एक प्रश्न यह भी बन सकता है, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र आपका कहां पर है भाई? जल्दी से बता दीजिए। आपका हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना, याद रखना। और पाल सिल्कग्राम उद्योग है ना आपका, जोधपुर हो जाएगा। पाल सिल्कग्राम उद्योग यहाँ पर जोधपुर लिखना था ना। ब्लैक पोट्री आपकी कोटा में सही है, यहाँ पर जोधपुर कर देना एक। और आपकी एक और हलवा शिल्पग्राम, ये उदयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, नवा प्रश्न शुरू करें। फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जो फड़ कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा। फड़ कला जल्दी से, शाहपुर आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ये आंसर आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पंचपीर में नहीं माने जाते, जो 5 पीर है उनमें से नहीं माने जाने वाले कौन से? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी या तेजा जी। जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा आपके 5 पीर में शामिल नहीं किए जाते? जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन से हैं जो 5 पीरों में शामिल नहीं होते हैं? पंच पीर में शामिल नहीं होने वाले कौन से हैं भाई? अभी तक आंसर नहीं आया किसी बच्चे का? अभी तक आंसर नहीं आया है भाई, जल्दी से बता दीजिए। पंच पीर में शामिल नहीं है, पंच पीर में शामिल नहीं है। प्रश्न बहुत बड़ा आसान है, प्रश्न एकदम आसान है। पंच पीर में शामिल नहीं है, बिल्कुल जी तेजा जी आपका पंच पीर में शामिल नहीं है ना। तो कौन कौन से है सर? सर पाबू जी है, बिल्कुल जी है। हड़बू जी है, हड़बू जी है। रामदेव जी है, बिल्कुल जी है। गोगा जी चौहान है, गोगा जी चौहान है। और मांगलिया महन जी है, मांगलिया महन जी हो जाएंगे ना 5, 2 और गोगा जी और मांगलिया महन जी। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। राजस्थान के महावीर माने जाते हैं, राजस्थान के 2 महावीर होते हैं, राजस्थान के 2 महावीर है। महावीर कौन कौन से भाई? एक तो आपके देवनारायण जी हो गए, एक आपके तेजा जी हो गई।
और आपका सी आंसर हो जाएगा ना। दो दो महावीर है, एक तो आपके देवनारायण जी हो गए, एक आपके तेजा जी हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ राजवंश की भाई, राठौड़ राजवंश की ऑप्शन नंबर ए सकंबरी माता, ऑप्शन नंबर बी है स्वांग्या माता, ऑप्शन नंबर सी आपका राजेश्वरी माता, ऑप्शन नंबर डी नागाणी माता। बिल्कुल जी, नागणेची माता आपका राइट आंसर हो जाएगी। इनका मंदिर है नागाना बाड़मेर में, नागाना बाड़मेर में, जोधपुर से आगे है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, राजसेवरी माता, राजेश्वरी माता का मंदिर किस जिले में है? राजेश्वरी माता है, इनका मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। राजेश्वरी माता का मंदिर जल्दी से बता दीजिए भाई। राजेश्वरी माता का मंदिर आपका भरतपुर है भाई, भरतपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न। इस प्रश्न में दो तरह के आंसर पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका, पहले तो मैं प्रश्न बता देता, बादशाह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी आपका ब्यावर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। जल्दी से, अभी नया, अगर नया जिला पूछे तो आपका ब्यावर हो जाएगा। अगर वो नया ब्यावर ना देकर अजमेर दिया हो तो अजमेर राइट आंसर करना। अगर ब्यावर दिया है तो ब्यावर कर देना, अजमेर दिया है तो अजमेर कर देना। दोनों में से ही एक आंसर मिलेगा, दोनों में से एक आंसर मिलेगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही, है ना। वो उसके मर्जी कि या सी, तो ज़्यादा सी आंसर हो जाएगा क्योंकि अभी तक आपका जिला घोषित कर दिया गया है और बाई चांस ये नहीं देता है नया जी के, तो आपका पुराना अजमेर हो जाएगा। आपका अंतिमवा प्रश्न है 15वां प्रश्न, जौहर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, ऑप्शन में बी है उदयपुर, ऑप्शन में सी है जोधपुर, ऑप्शन में डी है अजमेर। प्रसिद्ध जौहर मेला आपका चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है भाई। बिल्कुल जी, आपका 15वें में आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इस प्रकार की वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। और सभी साथियों को एक विशेष सूचना है कि अभी तक आपने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री नहीं ली है या ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं ली है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है 8290620289 पर। और इस पे मैसेज करने का टाइमिंग होगा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। उसके बाद में कोई भी बच्चा मैसेज ना करेगा, ठीक है ना।